बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट है हमारी। 2.7 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम मजीद दो नए फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। एक फार्मूला, एक डेरिवेटिव आपने आज पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपके पास होगा डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो वो ई की पावर एक्स ही होगा। मेरी बात पर जरा गौर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, हम इसको ई की पावर एक्स ही लिखेंगे और साथ पावर का आधा डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। पावर मेरे पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव आधा लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखा करेंगे, जब भी हमारे पास जी मतलब ई की पावर एक्स होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आया करेगा, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जब डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 बाय एक्स ही आया करेगा। और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, फिर हम एक्स का डेरिवेटिव अलग ले लिया करेंगे, और जब एक्स का डेरिवेटिव लिया करेंगे वो 1 आया करेगा। तो हम लिखा नहीं करेंगे, हम सिंपल लिखा करेंगे 1 बाय एक्स। अगर कोई और चीज हुई, यहाँ पे x प्लस 1 हुआ तो उसका ज्यादा डेरिवेटिव, या 5x प्लस 1 हुआ तो उसका ज्यादा डेरिवेटिव, वो बाद के फैक्टर है। बट दो फार्मूला आपको ऐसे याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिहाजा इन पे अच्छा काम करके आगे निकले। आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है फाइंड dy बाई डी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखता है y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब ई की पावर 5x। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस तरह के करवा चुका हूँ, इतना टाइम अब नहीं लूंगा, मेरी बात पे गौर करेंगे। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर 5x। ठीक हो गया? तो होगा क्या, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल सिंपल सा, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब आ गया, ई की पावर 5x का डेरिवेटिव ई की पावर 5x ही आएगा। और मैंने कहा था कि पावर में अगर x होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, हम नहीं लिखा करेंगे। बट 5x का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे, जाहिर सी बात है पावर का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। ई की पावर 5x, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर x, x का डेरिवेटिव 1 है, हम नहीं लिखा करेंगे, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब ई की पावर 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x आपको पता है 5 आ जाता है, क्योंकि 5 कांस्टेंट, स्टार्ट में x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ई की पावर 5x इंटू 3x का स्क्वायर। मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, ये कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है, इतना भी बहुत है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 लिखता है y इज इक्वल टू ई की पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर 4x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। प्रोडक्ट रूल, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। तो e की पावर 4x को ऐसे ही लिखा जाएगा। 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव भी पढ़ा के आया 1 बाय x, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। e की पावर 4x का डेरिवेटिव e की पावर 4x ही होगा, आपको बताया e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। 4x है तो e की पावर 4x ही होगा। बट 4x का फिर दोबारा डेरिवेटिव जब लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4। ये आपने यहाँ तक ये बात लाजमी लिखनी है, इसको आगे मजीद सॉल्व ना करे, इतना बहुत है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है y इज इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 2x ओवर e की पावर माइनस 2x प्लस 1। ठीक हो गया। तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर 2x डिवाइड बाई ई की पावर माइनस 2x प्लस 1। तो आपको पता है चीज डिवाइड में तो क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया।
e की पावर -2x प्लस 1 को ऐसे ही लिख लिया जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, और 2x का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये याद रखें, पावर का डेरिवेटिव अलग लिया जाता है, वहां भी लेते हैं तो 1 आता है, आप नहीं लिखते। e की पावर 2x और e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x ही आएगा, -2x का डेरिवेटिव -2 होगा और +1 का 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा करेंगे। e की पावर -2x प्लस 1। नाउ अगर आगे मजीद सिंप्लीफाई होता है तो लिख लें, ये पावर बेसिस हैं, पावर 8 आपस में ये कट जाती हैं, ठीक है, e की पावर, ये पावर्स आपके आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये दो। तो यहाँ से मजीद आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, बस ना ले तब भी ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर इनफ है, बेसिस हैं, पावर 8 होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद है बात समझ आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बल्कि इसके नीचे ही क्वेश्चन नंबर 20 सर अंजाम देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, कौन अरेज करेगा। y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये आपकी पुरानी बुक का 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। dy by d of x, d by d of x of derivative of natural log of e की पावर x प्लस e की पावर -x। नेचुरल लॉग ऑफ x, सबसे पहली बात नेचुरल लॉग ऑफ x को कैसे लिखेंगे, 1 बाय x। ये पूरा आपके पास अभी x है, ये याद रखें, इसको 1 बाय x की फॉर्म में उतारें, 1 बाय x e की पावर x प्लस e की पावर -x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर, ये इनर है आपके पास, इसका डेरिवेटिव अलग ले लें, ये याद रखिएगा। तो 1 e की पावर x प्लस e की पावर -x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x ही होगा, और -x का डेरिवेटिव -1, तो उसको ये मैं सेंटर में इसको माइनस डाल देता हूँ, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाता है। नो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय d ऑफ x which is equals to derivative of natural log of x plus under root of x square plus 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन बच्चे, मेरी बात पे गौर करेंगे। सबसे पहले नेचुरल लॉग 1/x हो जाता है, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और इनर का डेरिवेटिव अलग, इनर आपके पास क्या बच गया, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, तो 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास 1 आ जाता है, और सबसे पहले अंडर रूट ऑफ, यहाँ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग लेंगे, तो यहाँ लग जाएगा पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस होगा तो x की पावर -1/2 बचेगी, मैंने नीचे ला के +1/2 कर दी। अब इनर का डेरिवेटिव यहाँ भी लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 2x, और 1 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर है वो हो जाएगा x/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। दैट इज योर आंसर। यहाँ से आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई मत करें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है, इसको आगे यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, आगे आपकी मर्जी है, बस सिंप्लीफाई मत करें, ये आपका आंसर है। बल्कि ये वैल्यू आपस में आपके पास ये प्लस हो रहा था, सॉरी, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, 1 + x और दिस दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको रेज करने जा रहे हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, बहुत इजी छोटे छोटे से क्वेश्चन, इनको लाजमी सीखें, समझें, इन पे गौर करें, इनमें से क्वेश्चन आते हैं और लाजमी आते हैं, ये याद रखिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। वो कहता है y इज इक्वल टू e की पावर -3x और cos ऑफ x। एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy by d of x, d by d of x of e की पावर -3x cos x, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में, पहले का डेरिवेटिव,
e की पावर माइनस 3x इसी तरह लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस cos x ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 3x ही होगा, और माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 आ जाता है। तो आप इसको अगर मजीद सॉल्व कर सकते हैं तो e की पावर माइनस 3x साइन x माइनस 3 cos x e की पावर माइनस 3x, यहाँ तक ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एक्सरसाइज में, इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं कि आपको अगला वाला भी, जो बाकी 4 क्वेश्चन है वो भी वाइंड अप करवा लेते हैं। इसके बाद आपके लिए एक नई चीज़ है, एक नया फार्मूला चेन रूल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उसको अगले 4 क्वेश्चन करते हैं। चेन रूल देखिए, अलग आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन होंगे, निकालना आपने डेरिवेटिव भी होगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स होगा, लेकिन 2 फंक्शंस आपके पास अलग गिवन होंगे, एक फंक्शन शायद एक्स का हो, एक वाई का, कोई भी हो सकता है, कुछ थीटा का फंक्शन हो सकता है। निकालना आपने उसी तरह डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, लेकिन चेन की मदद से 2 चीज़ों को जोड़ के, जैसे चेन जुड़ती है ना, उस तरह आपने 2 चीज़ों को जोड़ना है। वो फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी ऑफ एक्स हो सकता है, कोई भी। देखें, ये डी ऑफ टी और डी टी कट जाते हैं तो क्या बचता है आपके पास, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ही बचता है। तो चेन की मदद से हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी क्लियर हो जाएंगी। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, आपने इस पर क्वेश्चन करना है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चेन रूल है, इस पर मजीद आपको अभी समझाते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है x is equals to t plus 1 by t and y is equals to t plus 1। तो फाइंड पेरीमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। क्या लिखता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ पेरीमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। बहुत इजी सा मेथड है, जरा मेरी बात पे गौर करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, पहले x और फिर आपके पास गिवन है y, निकालना हमने y पे x है, तो एक सिंगल डेरिवेटिव तो नहीं है, फंक्शन चेंज है आपके पास। मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, y बाय x को इसको डिफरेंशिएट करूंगा, y को dy बाय डी ऑफ t और इसको dx बाय डी ऑफ t, क्योंकि वेरिएबल के पास दोनों के पास t है। तो पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा, dx बाय डी ऑफ t, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, t प्लस 1। पहले इसके अलावा एक फंक्शन का अलावा डेरिवेटिव ले जाएंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टी और डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी, ठीक है। डेरिवेटिव उसी तरह डी टी बाई डी ऑफ टी 1 हो जाएगा, 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आपके पास आ जाएगी, सुनिएगा, टी की पावर नीचे प्लस 1 ऊपर आके माइनस 1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा टी की पावर -2, नीचे लाऊंगा तो +2, तो आपके पास टी स्क्वायर एलसीएम ले लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर -1। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया डी एक्स बाई डी ऑफ टी का। गौर करेंगे, अब मैंने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी ऑफ टी, निकालना डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ही है, निकालना डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ही, लेकिन चेन की मदद से 2 चीजों को चेन में जोड़ के, मोती में पिरो के इनको निकालेंगे। डी वाई बाई डी ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ टी प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव होता है डी टी बाई डी ऑफ टी 1 होता है, 1 का 0 हो जाता है। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। डी टी बाई डी ऑफ एक्स, क्यों, ये टी और टी आपस में कट जाता है, जैसे टी और टी आपस में कट जाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। गौर करेंगे, डी वाई बाई डी ऑफ टी क्या है, इसका आंसर 1, डी टी बाई डी ऑफ एक्स, इसको उल्टा दिया जाएगा, डी टी बाई डी ऑफ एक्स को उल्टाया जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर अपीयर होगा, इसको जब आप उल्टाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टी बाई डी ऑफ, इसको उल्टा दें तो टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर -1, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपका वही बनता है, टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर -1, दैट इज योर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। चेन रूल की मदद से, इसको चेन कहा जाता है कि 2 चीजों को अलग करके जोड़ेंगे वो आपके पास चेन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखता है x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी। पहले यहाँ पे अलग निकलेगा डी एक्स बाई डी ऑफ टी, डी एक्स बाई डी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा, देखें पावर चली जाएगी ऊपर, टी की पावर -2, पावर शुरू में, पावर में से एक -2 में से एक निकालेंगे -3 बच जाएगा, तो उसको नीचे ला के मैं +3 करवा सकता हूँ, ठीक हो गया।
उसको नीचे ला के +3 करवा दिया तो माइनस, ये आपके पास क्या जाएगा टी का क्यूब। यहाँ पे आप टी के क्यूब को एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा 2t की पावर 4 -2 और 2 को कॉमन भी ले लें तो आपके पास आ जाएगा t की पावर 4 -1 डिवाइड बाई टी का क्यूब। ठीक हो गया, t मैंने कॉमन ले लिया। dx बाई डी ऑफ टी निकाल दिया, अब मैं dy बाई डी ऑफ टी निकालूंगा। dy बाई डी ऑफ टी, डी बाई डी ऑफ टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी। टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी की, फिर वही बात टी के ऊपर लेके जाएं तो पावर -1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो एक माइनस होगा, टी की पावर -2 बच जाएगा, नीचे लाएंगे तो वो +2 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या बन जाता है एलसीएम में आगे टी स्क्वायर +1। तो मैंने निकालना क्या, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। डी वाई बाई डी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टी का स्क्वायर +1 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर डी टी बाई डी ऑफ एक्स की, इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टाएं, ये आपके पास टी क्यूब है तो टी क्यूब ओवर 2 इंटू टी का स्क्वायर टी की पावर -4, टी की पावर 4 -1, ये 2 इससे कट जाएगा, ऊपर एक टी बच जाएगा, टी इंटू टी का स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 2 इंटू टी की पावर 4 -1, दैट इज योर आंसर। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नीचे +b -b करके आप आगे इसको तोड़ दें, t4 -1 को लिख लें, टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर +1 ए स्क्वायर -b स्क्वायर, आगे आपकी मर्जी अगर आप इसको करना चाहते हैं, बट यहाँ तक भी आपका आंसर गलत कंसीडर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़ते हैं, वो कहता है x इज इक्वल्स टू थीटा का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई थीटा का स्क्वायर +1 एंड y इज इक्वल्स टू थीटा -1 और थीटा +1 dx बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप जहाँ जो वेरिएबल है वो लिखेंगे ना, वहां देखें दोनों में t था तो dx बाय डी ऑफ टी निकाला गया, यहाँ दोनों में थीटा है तो dx बाय डी ऑफ थीटा निकाला जाएगा, d बाय डी ऑफ थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर +1। डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्वेश्चन 2 लगने जा रहा है, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो थीटा स्क्वायर +1 को ऐसे ही लिखूंगा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास वही पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव और इनर आपके पास जी थीटा बाय जी थीटा होगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर +1 और ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ऊपर ऐसा करें कि 2 थीटा को ले लें कॉमन, क्या बच जाएगा थीटा स्क्वायर +1 माइनस थीटा का स्क्वायर +1 डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ये आपस में काट दें, एक और एक 2, 2 टू 4, 4 थीटा अब थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास dx बाय डी ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने अगली क्या चीज फाइंड आउट करनी है, dy बाय डी ऑफ थीटा, dy बाय डी ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू d बाय डी ऑफ थीटा ऑफ थीटा -1 ओवर थीटा +1, तो वही क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, इसको रेज किया जा रहा है, जगह कम पड़ चुकी है लिहाजा इसको रेज करते हुए यहाँ पे इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। अब देखिएगा थीटा +1 तो ऐसे ही लिख लेंगे, डी थीटा बाय डी ऑफ थीटा 1 हो जाता है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस थीटा +1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस करवा दी मैंने, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे थीटा +1 होल स्क्वायर, ऊपर आपने क्या कर देना थीटा +1 माइनस थीटा +1 डिवाइड बाय थीटा +1 का होल स्क्वायर, ये आपस में काट दें, 2 ओवर थीटा +1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर dy बाय डी ऑफ थीटा। एंड हमने फाइंड क्या करना है, dy बाय डी ऑफ x वो इक्वल किसके होगा, dy बाय डी ऑफ थीटा इंटू जी थीटा बाय डी ऑफ x। dy बाय डी ऑफ थीटा क्या है, 2 ओवर थीटा +1 का होल स्क्वायर और जी थीटा बाय डी ऑफ x क्या है, इसको उल्टा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 थीटा, ये ये 2 टू 4 हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा +1 का होल स्क्वायर इंटू 2 थीटा। आगे मुझे नहीं लगता कि मजीद सिंप्लीफाई होता है,
बट आपने अपनी बुक के साथ मैच कर लेना है कि जो आंसर वो आपकी बुक दे रही है आप उसको उस फॉर्म में लिखें। लेकिन उम्मीद है कि आंसर यहाँ तक ही है, इससे आगे नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है, उसको हम करते हैं और आपसे इजाज़त देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी से क्वेश्चन थे लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौर करेंगे इस एक्सरसाइज को, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वाइंड अप कर दें। अभी तो नहीं हो सकेगी बट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश है। इसके नोट्स भी इंशाल्लाह जैसे ही एक चैप्टर आपका एंड होता है इसकी पीडीएफ एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दी जाएगी। जुड़े रहें, चीज़ों को सीखें, समझें, गौर करें बच्चे। आपकी आसानी के लिए ये सब काम किया जा रहा है, इसमें कोई भी माली फ़ायदे के लिए जो है ना हम नहीं कर रहे। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ है वो तमाम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, इसकी किसी से कोई फी नहीं चार्ज कर रही। क्वेश्चन नंबर 26 है, x इज इक्वल टू sin 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू cos 4 थीटा। तो यहाँ पे वही बात dx बाई डी ऑफ थीटा, d बाई डी ऑफ थीटा ऑफ sin 2 थीटा, sin का डेरिवेटिव cos, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव फिर आ जाएगा क्या 2, ये आपके पास बचेगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा। इसी तरह dy बाई डी ऑफ थीटा, d बाई डी ऑफ थीटा ऑफ cos 4 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 4 थीटा, और 4 थीटा का डेरिवेटिव फिर क्या लिखेंगे हम 4 माइनस 4 sin 4 थीटा। मैंने निकालना क्या dy बाई डी ऑफ x इक्वल किसके हो जाएगा dy बाई डी ऑफ थीटा इंटू दी थीटा बाई डी ऑफ x। dy बाई डी ऑफ थीटा मेरे पास क्या है माइनस 4 sin 4 थीटा डिवाइड बाय डी थीटा बाई डी ऑफ, ये उलट जाएगा तो डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा, ये एक इससे कट गया। तो आपके पास जो आंसर है उसने जिस फॉर्म में लिखा है आंसर वो लिखता है माइनस टू साइन 4 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा। आगे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको अपने पास नोट डाउन करें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई हैं। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया।